व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। आज है 23 अगस्त। आज के बेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाले हैं। शानदार तरीके से वीडियो को अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो जैसे आप लोगों को क्वेश्चन दिखता है, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद में आगे बढ़िए। वीडियो के एंड में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप लोगों को देना है, और लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर मैं आप लोगों को दूंगा। अगर रिवीजन आप लोग करना चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और फ्यूचर में रिवीजन के लिए आप लोगों की सहायता पहुंचा सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। फाइनेंस कमीशन की अगर आप लोगों को बात बताई जाए तो देखिए, ये यहाँ पर जो हमारी कंट्री में टैक्स का जो कलेक्शन होता है, जो भी टैक्स इकट्ठा होता है यहाँ पर जनता से, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, तो उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है यहाँ पर सेंटर और स्टेट के बीच में, ये काम रहता है फाइनेंस कमीशन का। ये उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन बताता है कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच में। अभी यहाँ पर 15वां फाइनेंस कमीशन बनाया गया है, जिसके चेयरमैन है यहाँ पर एन के, आगे याद है क्या है पूरा, कई बार नाम बता चुका हूं, नाम याद जरूर रख लेना, काफी कंट्रोवर्सी में रह चुका है अब की बार का जो फाइनेंस कमीशन है। एन के सिंह यहाँ पर इसके चेयरमैन है 15 फाइनेंस कमीशन के। ओके, तो 15 फाइनेंस कमीशन अभी कई सारी मीटिंग यहाँ पर कर रहा है सेंटर और स्टेट के बीच में, किस तरीके से चीजों को सही से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। इसके साथ में स्टेट के अंदर भी जो आज के डेट में इनइक्वालिटी है, यानी कि जो स्टेट के अंदर असमानता है, उसके बाद भी उसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। तो बात की रहे इंट्रा स्टेट, यानी कि स्टेट के अंदर। इंट्रा का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग देख लीजिए यहाँ पर राजस्थान हो गया, तो राजस्थान के अंदर ही इनइक्वालिटी है, कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है, तो कैसे उस इनइक्वालिटी को खत्म किया जाए उसके ऊपर फोकस किया जाता है। अगर इंटर स्टेट बोलता तो यहाँ पर स्टेटों के बीच में आ जाता, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ये यहाँ पर आप लोग देखते हैं तेलंगाना, तो ऐसे यहाँ पर फिर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। पर यहाँ पर भी बात की गई है इंट्रा स्टेट, यानी कि विद इन स्टेट जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, उसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है ये। सेकंड बात बोली जा रही है कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन स्टेब्लिश किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1951 में अंडर आर्टिकल 270। तो ये बोला गया सेकंड स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं, स्टेटमेंट गलत है। कितनी सही है? ये फर्स्ट फाइनेंस कमीशन स्टेब्लिश किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, सही है। 1951 में किया गया था, ये भी सही है। पर लेकिन जो आर्टिकल है यहाँ पर ये है 280 आर्टिकल था, ना कि 270 आर्टिकल था। फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड जो आर्टिकल है, याद रखिएगा 280 आर्टिकल के तहत यहां पर इसका गठन किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आप लोगों को। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई यहाँ पर, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है ओनली, तो आंसर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर चंद्रयान फर्स्ट के बारे में। चंद्रयान 2 काफी न्यूज में आप लोगों को उसके बारे में पता ही होगा। अभी चंद्रयान फर्स्ट की बात यहाँ पर की जा रही है। चंद्रयान फर्स्ट इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2008 में। अक्टूबर 2008 में जो लॉन्च किया गया था, ये ऑपरेटेड रहा था अंटिल अगस्त 2009। तो यहाँ पर उस टाइम पर देखने को मिला, इसने कई सारी बातें बताई चांद के बारे में। तो उसमें से एक बात ये भी थी कि चांद के बारे में ये बताया गया था कि यहाँ पर चांद पर आज की डेट में पानी है, यानी कि बर्फ है चांद पर आज की डेट में। टेम्परेचर काफी कम है तो पानी नहीं मिलेगा, बर्फ मिलेगा वहां पर। तो ये उस टाइम पर बोला गया था, कुछ कुछ करके कुछ ऐसी बातें निकल कर आई थी। पर लेकिन अब ये कंफर्मेशन किया गया किसके द्वारा, ये कौन सी एजेंसी है जिसके द्वारा ये कंफर्मेशन किया गया कि जो डेटा यहाँ पर चंद्रयान फर्स्ट ने दिया था वो डेटा सही था आइस के बारे में। एक कौन सी एजेंसी के द्वारा ये कंफर्मेशन अभी किया गया है, ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन। तो ये जो कंफर्मेशन किया गया है, ये किया गया यहाँ पर नासा के द्वारा कंफर्मेशन किया गया कि जो चंद्रयान फर्स्ट ने जो पिक्चर यहाँ पर भेजी थी कि चांद पर बर्फ है, तो उसकी कंफर्मेशन नासा के द्वारा किया गया अभी यहाँ पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे अभी हम लोग चंद्रयान सेकंड भेजने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस बढ़ जा रही है यहाँ से प्रोजेक्ट की, आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चंद्रयान फर्स्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मॉर्निंग में आप लोगों ने द हिंदू का डिस्कशन सुना होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाएंगे। बात की जा रही है कि अभी स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक पावर दे दी है कि जो वॉलेंट्री रिटायरमेंट डॉक्टर ले लेते थे, मतलब कि अपनी इच्छा से जो डॉक्टर रिटायर हो जाते थे, तो अभी यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट में स्टेट गवर्नमेंट स्टॉप कर सकती है उनके रिटायरमेंट को। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेट गवर्नमेंट उनको एक तरीके से रोक सकती है और लंबे समय के लिए, क्योंकि पब्लिक की जब हेल्थ की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारी होती है स्टेट की, ड्यूटी होती है स्टेट की। ठीक है, फंडामेंटल राइट है रिटायरमेंट होना, पर लेकिन ये अबव नहीं है, यानी कि ऊपर नहीं है जो यहाँ पर सेव टू लाइफ। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि रिटायरमेंट होना आप लोगों का फंडामेंटल राइट है, उसमें कोई कमी नहीं है, पर लेकिन सेव लाइफ करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उससे ऊपर नहीं हो सकता। यानी कि फंडामेंटल राइट किसी इंसान की लाइफ सेव करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट बोला गया यहाँ पर कि स्टेट गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व है कि उसको क्या करना है कि जो यहाँ पर सिटीजन है उनको अच्छी हेल्थ और अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना है। ये आर्टिकल बोला गया 50 के तहत, आर्टिकल 50 के तहत ये बातें बोली गई है। क्या ये सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोगों के सामने सही नहीं है।
तो एक बार आंसर पर आप लोग नजर डाल लीजिए। देखिए कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारी बातें बोली जाती है। एक साइड में फंडामेंटल राइट होते हैं, एक साइड में फंडामेंटल ड्यूटी होती है और एक साइड में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं। ठीक है, डीएसपी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है ना, पर तीनों का अलग अलग फंडा होता है। जैसे फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, ये इंडिविजुअल के लिए होता है। इंडिविजुअल को फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं कि हाँ आप लोगों को अगर कोई भी कुछ इस तरीके से डिक्टेटरशिप का रोल प्ले करना चाहता है तो आप लोग वहां पर जाकर कोर्ट में जा सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पावर को रोकता है। फंडामेंटल ड्यूटी एक तरीके से बाइंडिंग नहीं है, ये आप लोग की इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग इनको फॉलो कीजिए नहीं कीजिए। पर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी जो है, यहाँ पर ये स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व या फिर आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का दायित्व बोल सकते हैं, या फिर आप लोग बोलिए कि गवर्नमेंट का दायित्व होता है कि जनता का ध्यान रखे, उनको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए। तो ये तमाम बातें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर बात देखी जाए यहाँ पर आर्टिकल 51 के तहत कहीं ना कहीं एक डॉक्टर की भी ड्यूटी बनती है फंडामेंटल कि वो जो सिटीजन है उनका ध्यान रखे। इसी के तहत जब प्रैक्टिस करता है कोई प्रोफेशन तो यहां पर आर्टिकल 19 की बात आती है, यानी कि आर्टिकल 19 में ये बोला जाएगा कि देखिए उसका फंडामेंटल राइट है कि कब उसको काम करना है कब नहीं करना है। पर लेकिन आर्टिकल 47 पे कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं कि हेल्थ और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करवाने का दायित्व है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। तो इन सब चीजों को एनालाइज करते हुए, संविधान की ये सारी चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया कि वॉलंटरी अगर रिटायरमेंट कोई डॉक्टर लेता है तो उसको रोका जा सकता है। जी हाँ, और ये आर्टिकल 47 है, ना कि आर्टिकल 50 है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड यहां पर गलत हो गया, तो आंसर हो गया यहां पर ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। छोटा सा और आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। बात की जा रही है यहाँ पर राही सरनोबात के बारे में। ये एथलीट अभी यहाँ पर देखने को मिला, तो यहाँ पर किस गेम से रिलेटेड है पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो पिस्टल यहाँ पर शूटिंग से रिलेटेड है, और पिस्टल में भी यहाँ पर कितना ये इनका रेंज है जिसमें ये खेलती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, कंफ्यूज आप लोग यहाँ पर किया जा सकता है कि कौन सी रेंज में ये खेलती है। तो क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर 25 मीटर। 25 मीटर एयर पिस्टल में यहाँ पर इन्होंने गोल्ड जीता है, एशियन जो गेम चल रहे हैं वहां पर। एक बार नजर आप लोग डाल लीजिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर यह कि फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिसने यहाँ पर एवर एशियन गेम में गोल्ड जीता है यहाँ पर शूटिंग में। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ा यहाँ पर टैली पे भी आप लोग नजर डाल लीजिए, जो यहाँ पर अभी मेडल का यहाँ पर कंडीशन चल रही है। तो हमारी कंट्री जो है यहाँ पर ये 7th पोजीशन पे, 4 गोल्ड मेडल है हमारे पास में, 3 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज, टोटल मिलाकर हमारे पास में 15 मेडल है, और हमारी पोजीशन 7th है। हमसे ऊपर चाइना, जापान, कोरिया, ईरान और इंडोनेशिया। आगे बाकी ये बातें मैं आप लोगों को डेली मॉर्निंग में बताता ही हूँ। डेली मॉर्निंग में जो हमारी पीआईबी वाली वीडियो होती है हम लोग वहां पर डिस्कस करते हैं, तो बाकी आप लोग वहां से रिवीजन भी आप लोग इसका डेली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं यहाँ पर होलोसिन के बारे में। ये एक टाइम पीरियड है, ये वो टाइम पीरियड है आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां से लगभग 12,000 साल पहले जो एक टाइम पीरियड है, जो लंबा टाइम पीरियड इपोक बोलते हैं इसको, ड्यूरेशन में यहाँ पर होमो सैपियन सेटलमेंट हुआ था। क्या ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। होमो सैपियन का उस टाइम पर सेटलमेंट हुआ था, यानी कि इंसान आप लोग देखते हैं पहले पेड़ पौधों पर रहते थे, उसके बाद में फिर इन्होंने थोड़ा सीधा होना स्टार्ट कर दिया, और ऐसे करके फिर इन्होंने अपना हथियार वगैरह बनाने स्टार्ट कर दिए। पहले पत्थर के हथियार बनाए, फिर उन्होंने अलग अलग मेटल्स के हथियार बनाने स्टार्ट कर दिए, और फिर इस तरीके से चल के इंसान की फॉर्म में यहाँ पर एक आज की डेट में आप लोग देखते हैं जानवर से इंसान की फॉर्म में कन्वर्ट किया गया इस तरीके से इंसानों को। तो जिस टाइम पर इन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं ये वाला पैटर्न स्टार्ट किया, फिर इन्होंने कई सारे काम किए, डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया जो जानवर हैं। इसी तरीके से जहां पर ये सेटल होने लगे वहां पर खेती करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे तमाम काम इनके द्वारा किए गए। तो बात ये की जा रही है कि इन्होंने ही डेवलप किया था यहाँ पर एग्रीकल्चर और अदर टेक्नोलॉजी ऑफ इनोवेशन की। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों के सामने, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आंसर हो गया इसका बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखना ध्यान से, काफी न्यूज में है तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी नई अपॉइंटमेंट की गई है यहाँ पर, यह है सत्यपाल मलिक, जम्मू और कश्मीर के गवर्नर इनको बनाया गया है। क्या स्टेटमेंट सही है? हाँ, स्टेटमेंट सही है, इनको जम्मू और कश्मीर के गवर्नर बनाया गया है। ये फर्स्ट पॉलिटिशियन, इनको ये पोस्ट मिली है जब से यहाँ पर मिलिटेंसी, यहाँ पर जो जम्मू और कश्मीर में जब से यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें होनी स्टार्ट की गई है 1980 के बाद में, ये फर्स्ट पोस्ट ऐसी देखने को मिलेगी जहां पर एक पॉलिटिशियन यहाँ पर देखने को मिलेगा। वरना NN वोरा थे पहले, वो भी एक तरीके से ब्यूरोक्रेट थे। पॉलिटिशियन फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं, तो इसलिए काफी इनको एक तरीके से अलग तरीके से देखा जा रहा है। बीजेपी की कोई चाल भी इसको बोली जा रही है कई तरीके से कि यहाँ पर अलग तरीके का इन्वॉल्वमेंट वो बनाना चाह रहे हैं। तो मतलब कई सारी तमाम बातें बोली जा रही है, तो इसलिए काफी न्यूज में है ये, इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। सत्यपाल मलिक जी यहाँ पर, ठीक है ना, नाम याद रखिएगा। आंसर है यहाँ पर बी। ओके, पहले आप लोग बताइए क्या पहले किसी स्टेट के ये गवर्नर थे? आप लोग इसके बारे में पता होना चाहिए, या ये डायरेक्ट इनको गवर्नर बनाया गया है? तो इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग जाकर पढ़िएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों के सामने, बात की जा रही है फील्ड मेडल।
ये देखने को मिलेगा मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है, जो शानदार परफॉर्मेंस देते हैं मैथमेटिक्स में उनके लिए दिया जाता है और इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज इसको माना जाता है। स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आज तक किसी भी इंडियन को ये नहीं मिला है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। हर 4 साल में ये एक बार दिया जाता है और 40 साल से जो नीचे की उम्र के जो है यहाँ पर उनको दिया जाता है, इससे ऊपर का नहीं दिया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब तक यहाँ पर ओनली एक वुमेन को मिला है और वो भी ईरान की वुमेन है। ये क्वेश्चन बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में कि उस वुमेन का नाम क्या है। मॉर्निंग में हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में उस वुमेन का आप लोगों को नाम बताना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर हो गया बी। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आगे चलते हैं। बात की जा रही है नोटा के बारे में। इसको बोलते हैं नन ऑफ द अबो, यानी कि जब भी आप लोग इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं तो कई सारे ऑप्शन रहते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट रहते हैं। सबसे नीचे एक बटन रहता है जिसको बोलते हैं नोटा, यानी कि कहने का मतलब ये कि ऊपर जितने भी कैंडिडेट दे रखे हैं वो हमारी बर्दाश्त से बाहर हैं, हम लोग किसी को भी वोट नहीं डालेंगे। तो हम लोग नोटा को वोट देंगे, यानी कि इन सबसे अच्छा नोटा है, हम लोग इसको वोट देकर अपना काम चला लेंगे। पर लेकिन ये डायरेक्ट इलेक्शन के लिए, यानी कि जिस तरीके से हमारी कंट्री में असेंबली के इलेक्शन होते हैं और इसी तरीके से हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, खासकर लोकसभा के। तो लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं हम लोग वोट डालने जाते हैं प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए। इसी तरीके से हम चीफ मिनिस्टर चुनते हैं, उसमें असेंबली में हम लोग वोट डालते हैं। तो वो दोनों पैटर्न अपनी जगह सही है, ठीक है। पर लेकिन यहां पर अभी जब बात आती है राज्यसभा के इलेक्शन की, तो राज्यसभा में आप लोगों को इनडायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिलेंगे, यानी कि हम वोट नहीं डालते हैं वहां पर, हमारे द्वारा चुने गए नुमाइंदे वोट डालते हैं वहां पर। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। तो इसलिए बोला गया कि नोटा का जो ऑप्शन है वो ओनली डायरेक्ट इलेक्शन के लिए होना चाहिए, ना कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए। तो इसीलिए हमारी कंट्री में अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा नोटा का जो बटन था वो बोला गया कि आप लोग इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए रखिए, वो डायरेक्ट इलेक्शन के लिए रख ले, इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए रखना जरूरी नहीं है। सॉरी, और इसीलिए यहां से राज्यसभा से इसको हटा दिया गया है। राज्यसभा के जो इलेक्शन होंगे वहां पर बोला गया है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन में इसको यूज नहीं किया जाएगा। ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, कई तरीके से मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं, तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा कि इंटरनेशनल वीट जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम यहाँ पर इससे पता लगाया गया जो जीन है यहाँ पर वीट के, इसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अभी यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि इसको सेटअप किया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन की एवज में। ऐसा कुछ नहीं है, ग्रीन रिवॉल्यूशन से इसका कोई नाता नहीं है कि ऐसा ग्रीन रिवॉल्यूशन से इसका कनेक्शन है कोई। बहुत सारी कंट्री के साइंटिस्ट हैं यहाँ पर, जिसमें इंडिया के भी साइंटिस्ट है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के भी यहाँ पर साइंटिस्ट है, जिसके द्वारा यहाँ पर इसके सीक्वेंसिंग जो जीन है यहाँ पे उसके पता लगाया गया। और आने वाले टाइम में कई तरीके के आप लोग डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जब पता चल जाता है किसी भी चीज के जीन के बारे में तो फिर अलग तरीके से डेवलपमेंट आप लोग वहां पर देख सकते हैं। आप लोगों ने जीन कटिंग टेक्नोलॉजी भी सुनी होगी, आज के डेट में यूज की जा रही है। अगर किसी पर्सन में कुछ ऐसी बीमारी हो जा रही है जिसको पहले लगता था कि सही नहीं होगी, उसको भी सही किया जा रहा है आज की डेट में जीन कटिंग टेक्नोलॉजी के बेस पर। तो इस तरीके से यहां पर एक डिफरेंट स्टेटमेंट है, थोड़ा याद रखिएगा। आंसर होगी यहां पर बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपका जिसको आंसर देना है, यहाँ पर बात बोली जा रही है अभी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसकी जो नई कैपिटल है उसका नाम चेंज करके यहाँ पर अटल नगर कर दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट का नाम बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछा था, ये पूछा था कि कौन सी कमेटी सेटअप की गई है जिसने अभी यहाँ पर सजेस्ट किया है यहाँ पर जेईई एडवांस जो एग्जाम होता है आईआईटी का, उसके अंदर चेंज करने की बात की गई है। तो आंसर है यहाँ पर डी, ये भास्कर रामामूर्ति कमेटी, जिसके द्वारा बोला गया कि यहाँ पर चेंज किया जाएगा। ये यहाँ पर देखने को मिलेगा आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं, जिनके अध्यक्षता में ये कमेटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन बन सकता है, काफी ज्यादा चांसेस हैं, आइडिया रखना चाहिए आप लोगों को। आगे चलते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एक पर्सनैलिटी के बारे में जिक्र किया गया है, पहले आप लोगों को स्टेटमेंट पढ़नी है, उसके बाद में आंसर देना है आप लोगों को। बात की जा रही है कि कुछ टाइम तक तो ये एक क्वाइट एक्टिव रहे यहाँ पर पॉलिटिक्स में आफ्टर इंडिपेंडेंट, पर उसके बाद में फिर ये गांधीयन बन गए। गांधीयन मतलब क्या है कि इन्होंने पॉलिटिक्स से अपना पल्ला झाड़ लिया। फिर इन्होंने क्या किया, भूदान मूवमेंट, यानी कि जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे जमींदार थे हमारी कंट्री में जो बहुत ज्यादा जमीन को दबाए बैठे थे, उससे बोला गया कि आप लोग ये जमीन जो है, जो बेरोजगार लोग हैं और खासकर जो ऐसे मजदूर है जो जमीन पर काम करते हैं, तो उनको जमीन दे दीजिए। इसके बाद में ये इन्वॉल्वमेंट भी रहा इनका, नागा जो रिबेल चला हमारी कंट्री में, खासकर नागालैंड वाले एरिया में जो ग्रेटर नागालैंड बनाने की बात करे थे, उनके बीच में भी इनके द्वारा नेगोशिएशन कराया गया। इनिशिएटिव क्या, पीस प्रोसीजर इन्होंने खासकर कश्मीर के रिलेटेड भी, और इसके अलावा यहाँ पर जो चंबल के डाकों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वहां पर भी इन्होंने अपना हाथ बटाया ताकि यहाँ पर चीजों को सॉल्यूशन निकाला जा सके। बलिया में इनका जन्म हुआ था, और इसके अलावा ये क्विट इंडिया मूवमेंट में भी बढ़ चढ़कर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और ये एक मार्क्सिस्ट इंडियन यूथ है। बात की जा रही है कि कौन से यहाँ पर इनमें से पर्सन है जिसके बारे में बात की जा रही है, तो ये है जयप्रकाश नारायण जी। ऐसे क्वेश्चन मेनली आप लोगों को यूपीएससी में देखने को मिलेंगे, एसएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर कुछ बातें आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। जैसे भूदान मूवमेंट की बात की गई कि हाँ भूदान मूवमेंट से कनेक्टेड थे, जी हाँ भूदान मूवमेंट से कनेक्टेड थे, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से भी पूछे जा सकते हैं। जयप्रकाश नारायण जी के बारे में आप लोग कुछ और भी बातें याद रखते हैं। जेपी, आप लोगों ने नाम सुना होगा जेपी नारायण का, ठीक है, ये वही जयप्रकाश नारायण जी है। जब आप लोगों को पता होगा
1975 से 1977 तक जो इमरजेंसी रही है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो इंदिरा गांधी जी की अपोज में जाकर खड़े हो गए थे और जनता को इकट्ठा कहता, तो इन्हीं की अध्यक्षता में वो पूरा मूवमेंट कहीं ना कहीं चल रहा था। तो ये भी कुछ बातें हैं जो आप लोगों को कनेक्ट कर सकती हैं इनसे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक टर्म है जो कि न्यूज में रहती है कई बार, इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। बात की जा रही है आत्मा हता नानी। ये यहाँ पर एक टर्म है जो कि बुद्धिस्ट धर्म से रिलेटेड है, इसके बारे में जिक्र किया जा रहा है कि ये है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर ये 8 ग्रेट प्लेसेस हैं, 8 जगह हैं, 8 जगहों के नाम है जो कि बुद्धिस्ट धर्म से रिलेटेड है। 4 तो इनमें से पिलग्रिमेज के जगह है जहाँ पर श्रद्धालु जाती हैं। 4 जगह ऐसे मानी जाती है कि जो जगह है वो चमत्कारी यानी कि मिरेकल करने वाली जगह है वो, ठीक है। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 8 ग्रेट प्लेसेस हैं ये, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप लोग देखते हैं 8 यहाँ पर बात की जा रही है कैनोनिकल टेक्सिस के बारे में, 8 यहाँ पर सेक्ट बोला जा रहा है, 8 यहाँ पर फोल्ड पाथ बोला जा रहा है। तो कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को अलग अलग तरीके की स्टेटमेंट रहेगी, तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा पूछ ले जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोगों के सामने बात की जा रही है अमेंडमेंट किया गया था सिटीजनशिप एक्ट में 1986 में, तो उसका मतलब क्या था। तो पहले तो बोला गया डुअल सिटीजनशिप। हमारी कंट्री में डुअल सिटीजनशिप है ही नहीं है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप है हमारी कंट्री में, अगर आप लोग देखेंगे डुअल सिटीजनशिप का कोई फंडा ही नहीं है, तो स्टेटमेंट गलत हो गई। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होने से आप लोग का ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया, ओके। सेकंड बोला जा रहा है वोटिंग राइट एज, इसका इससे कोई मतलब नहीं है, ये अलग ही फंडा है यहाँ पर, इसका इससे रिलेशन नहीं है। वोटिंग राइट जब 8 की बात करते हैं 18, तो यहाँ पर इससे सिटीजनशिप से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट भी आप लोग गई, तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आंसर है ये, अमेंडमेंट किया गया था यहाँ पर जो रिफ्यूजी है श्रीलंका और बांग्लादेश से, उनसे रिलेटेड जो रिफ्यूजी हैं उनको सिटीजनशिप एक्वायर करनी चाहिए, खासकर जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं वहां पर, मुस्लिम को छोड़कर जो दूसरे माइनॉरिटी वाले लोग हैं उनके बारे में बार बार जिक्र किया जाता है, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड यहाँ पर इसमें अमेंडमेंट आप लोगों को देखने को मिला। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी न्यूज में भी है, इसके रिलेटेड कई सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, तो हल्का सा आप लोग आइडिया इसके बारे में जरूर रखिएगा, ओके। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आंसर जरूर दीजिएगा जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर फर्स्ट टाइम चैनल को आप लोग देख रहे हैं, फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। बाकी शेयर करना न भूलिएगा, व्हाट्सएप फेसबुक जहां पर भी आप लोग कनेक्टेड हैं। इसके अलावा इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को नीचे मिल जाएगी, टेलीग्राम में आप लोग यहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इस लेक्चर का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को एकदम मिल जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि नोटिफिकेशन कैसे आना है तो यहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।